बनारस, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर भी कहा जाता है, आज हम उसी काशी के रामनगर किले के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे और संपूर्ण ज्ञान आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। बनारस के रामनगर का किला एक बलुआ पत्थर से बनी संरचना है, जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह गंगा नदी तट के पास जिला वाराणसी के रामनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस भवन का निर्माण वाराणसी के राजा काशी नरेश बलवंत सिंह ने 1750 में करवाया था। वर्तमान राजा के तौर पर अनंत नारायण सिंह अब किले में रहते थे, लेकिन अब इस किले को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। किले की अब अपनी मुख्य चमक नहीं है, लेकिन यह एक सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन संरचना है। कहा जाता है कि किले में एक सुरंग है जो चुनार किले पे निकलता है। महाभारत काल के दौरान रामनगर वह स्थान था जहां वेद व्यास रहते थे और तपस्या करते थे। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में ऋषि को समर्पण के रूप में किया गया था। हालांकि किले की दीवार पर शिलालेख 17वीं शताब्दी के हैं। 18वीं शताब्दी तक भगवान राम के जीवन के बारे में कई मंची प्रदर्शन यहां आयोजित किए गए थे और इस प्रकार इस स्थान का नाम रामगढ़ पड़ा। इससे पहले इसे व्यास काशी कहा जाता था। काशी नरेश अपने परिवार के साथ किले में रहते थे और बाद में उन्होंने किले के अंदर कई मंदिर बनवाए। शाही शासन को समाप्त करने के अलावा किला अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान शाही परिवार अभी भी किले के अंदर रहता है। किला बनारस के गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह बनारस रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह तुलसी घाट के ठीक सामने स्थित है। किले के अंदर के संग्रहालय को सरस्वती भवन भी कहा जाता है। यह भवन अतीत में एक सार्वजनिक दर्शक हॉल था। आज संग्रहालय में हाथी दांत की कृतियां, अमेरिका की पुरानी कारों, मध्यकालीन वेशभूषा, सोने के गहने, चांदी के काम, पालकी, पुरानी बंदूकें, हाथी की काठी और अन्य दुर्लभ संग्रह है। कई किताबें, पांडुलिपियों, मुगल लघु सचित्र पुस्तकें हैं और अन्य महत्वपूर्ण अद्वितीय वस्तुएं मौजूद हैं। इसके साथ ही किले में एक दुर्लभ घड़ी है जो समय दिन सप्ताह महीने और ग्रहों, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के बारे में खगोलीय विवरण दिखाती है। इस घड़ी का निर्माण 19वीं शताब्दी में वाराणसी के राजा दरबार में एक खगोल शास्त्री ने करवाया था, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। किला सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और होली के त्योहार पर बंद रहता है। किला रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर भी खुला रहता है। किले की यात्रा सबसे अच्छा समय अक्टूबर के दौरान है। इस महीने के दौरान दशहरा उत्सव के एक भाग के रूप में भगवान राम के जीवन के मंच प्रदर्शन को प्रदर्शित किया जाता है। इस दौरान किला रंगीन और जीवंत होगा। इस प्रदर्शन के दौरान शाही परिवार किले के चारों ओर सजे धज्जे हाथी पर सवार होता है। मानसून के मौसम के दौरान जुलाई से सितंबर तक गंगा नदी का पानी अपने उच्चतम स्तर पर होता है। पहले किले पर नौका के माध्यम से किले पर पहुंचा जाया करता था, लेकिन अब पुल बन जाने से वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप नाव की सवारी का आनंद लेते हुए पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए दशाश्वमेध घाट से आप नाव की सवारी पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप घाट और गंगा नदी का आनंद लेते हुए पहुंच सकते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में किले के अंदर कई त्योहार मनाए जाते हैं। जो लोग भूमि की संस्कृति का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें इस महीने का चयन करना चाहिए। राजमंगल एक और महत्वपूर्ण त्योहार है जो फरवरी या मार्च में होता है। इस उत्सव के दौरान आप नाव, जुलूस, नृत्य प्रदर्शन और अन्य का आनंद ले सकते हैं। मेरे हिसाब से रामनगर किले में जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर है, जब हल्की ठंड और
भारत में त्योहार सत्र होता है। ऐसे में किले के इतिहास और भारतीय संस्कृति को अच्छे से देखें और महसूस किया जा सकता है। रामनगर का किला अपने रामलीला प्रदर्शन के लिए पूरे भारत में विख्यात है। ऐसा अनोखा रामलीला केवल आप बनारस के रामनगर किले में ही देख सकते हैं। वैसे तो किले में प्रवेश के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। संग्रहालय का प्रवेश शुल्क स्थानीय लोगों के लिए 20 रुपए और विदेशियों के लिए 150 रुपए है। रामनगर किला मुगल शैली की वास्तुकला में निर्मित क्रीम रंग के बलुआ पत्थर से बनी एक गढ़ वाली इमारत है। किले में वेद व्यास मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, संग्रहालय, बड़ी खगोलीय घड़ी, नक्काशीदार बालकनी, मंडप, खुले आंगन, दरबार हाल और स्वागत कक्ष शामिल है। राजा का निजी निवास क्षेत्र पर्यटकों के लिए नहीं खुला है। आशा करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।